हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डेस्लोटाडाइन टैबलेट के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो बात कर रहे हैं हम डेस्लोटाडाइन टैबलेट के बारे में। तो मार्केट में यह आपको बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, न्यूकॉप टैबलेट नाम से मिल जाएगा और आप इसका कंपोजिशन देके आप इसको ख़रीद सकते हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है डेस्लोटाडाइन। तो ये जो टैबलेट होती है ये बिल्कुल जैसे आप यूज करते हैं सिट्राजिन या लीवोसिट्राजिन टैबलेट को यूज करते हैं, तो ये सेम उसी प्रकार की मेडिसिन होती है। ये एक एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है जो बॉडी में हिस्टामिन के इफ़ेक्ट को कम कर देती है। अब हम हिस्टामिन समझें, हिस्टामिन्स क्या होते हैं। हिस्टामिन्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। तो जब H1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो हमें एलर्जी की कंडीशन नहीं होती है। तो एलर्जिक कंडीशन होने पे हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आँखों से पानी निकलना या जुखाम होना, गले की इन्फेक्शन या सर्दी जुखाम होना। एलर्जी की वजह से हमें ये सारी चीज़ें सिम्टम दिखने को मिलते हैं कि पूरे बॉडी में ईचिंग होना, रेडनेस होना। ये जो टैबलेट होती है ये लीवोसिट्राजिन से काफ़ी बेटर टैबलेट होती है। तो जब लीवोसिट्राजिन से भी एलर्जी में कोई आराम ना आए, जब आप लीवोसिट्राजिन टैबलेट दे चुके हैं और लीवोसिट्राजिन टैबलेट देने के बावजूद भी पेशेंट को आराम नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको इस टैबलेट का यूज करना है, डेस्लोटाडाइन टैबलेट का यूज करना है। अब हम इसके डोज को समझें। ये इसकी डोज क्या होती है। तो आप एडल्ट में आप इसका एक ही डोज दे सकते हैं। इस टैबलेट में एक चीज़ और भी होती है, जैसे लीवोसिट्राजिन टैबलेट होती है या सिट्राजिन टैबलेट होती है, ये टैबलेट लेने के बाद पेशेंट को नींद आना शुरू हो जाता है। तो इस टैबलेट से पेशेंट को नींद नहीं आती है। डेस्लोटाडाइन टैबलेट से पेशेंट को नींद नहीं आती है। तो इसका डोज को समझें तो इसकी एडल्ट में एक ही डोज बहुत होती है और आप रात को सोते समय इसकी एक डोज पेशेंट को दे सकते हैं। बच्चों में हम इसकी बात करें तो बच्चों के लिए इसका सिरप आता है, तो आप बच्चे के वेट के अनुसार और डोज और एज के अनुसार बच्चे को दे सकते हैं। जो बच्चा 1 से 3 साल के बीच में आप उसको 2.5 ml दे सकते हैं। जो 3 से 5 साल के बीच में है आप उसको 5 ml तक दे सकते हैं और जो 5 से 10 साल के बीच में उसको 7.5 ml आप पेशेंट को दे सकते हैं, बच्चे को दे सकते हैं। तो अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं। तो इसको लेने के बाद हल्का सा बॉडी में वीकनेस लगती है, डिजीनेस जैसा महसूस होता है और ज़्यादातर इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। तो अब हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करें या ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें, किस मेडिसिन के साथ आपको यह टैबलेट नहीं देनी है। तो इसमें नंबर 1 होता है एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट हो गया, अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट हो गया और जो एंटी फंगल मेडिसिन होती है कीटाकोनाजोल हो गया, उसके साथ इस मेडिसिन को नहीं देना है। तो उसके साथ ये मेडिसिन साइड इफेक्ट कर सकती है। तो आप इसको नॉर्मली एलर्जी होने पे या बॉडी में रैसेस होने पे या आँख से पानी आने पे, नाक से रनिंग नोज़ होने पे इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।